सिर्फ नंबर की हम यहाँ बात करेंगे। क्यूब रूट इज अदर वे राउंड। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक 7 नंबर है, तो 7 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 343 होगा। ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और इसका रिवर्स प्रोसेस, मतलब आप इधर से गए क्यूब किया और वापस इधर आएंगे तो वो क्या होगा, क्यूब रूट होगा। और देखिए आपने 7 का क्यूब किया तो इसका मतलब 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 343। ये समझ आ गया। अब भाई क्यूब रूट आप कैसे निकालते हैं, देखिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपोनेंट से, दूसरा फिर हमारा एस्टिमेशन मेथड होगा, थर्ड हमारा प्राइमरी फैक्टराइजेशन मेथड होगा। तो यहाँ पे आपके पास देखिए क्यूब, अगर मेरे पास ये x नंबर है तो यहाँ पे अगर 3 है तो इसका मतलब ये क्यूब रूट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3। मान लीजिए कहाँ आपको ऐसा कहीं लिखा मिला, यहाँ 4th रूट हो गए x/1/4। अगर यहाँ पे 5th है तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं x 1/4। अगर आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ये क्लियर है, ये हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अभी आपने देखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 को 7 × 7 × 7, और इसका होल का पावर हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। और आपको ये पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और एक रूल हमने ये भी पढ़ा था, अगर a की पावर m है और होल की पावर n है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये रूल भी पढ़ा था। तो यहाँ पे 7 की पावर 3 और ये वाली पावर होल पावर तो मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपके पास, 7 आ गया। तो 7 क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया, है ना, किसका, 343 का जो क्यूब रूट आपने निकाला क्या आया, 7 आया है। तो ये कहानी समझ आ गई। तो ये आपके पास था एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट। और अब हम बात करते हैं इसका आगे क्यूब रूट के बारे में। तो आपका इस सिंबल भी आपको पता चलेगा कि सिंबल आपका क्या होता है क्यूब रूट का। तो अभी हमने बताया आपको सिंबल, जैसे स्क्वायर रूट, 4th रूट, है ना। तो ये आपके पास देखिए, ये आपका सिंबल इस टाइप से होगा, इज यू डिनोट क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। अगर आपके पास ऐसा रूट लिखकर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। तो आप क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, तो 7 की पावर 3, तो ये आपके पास यहाँ पे ये 343 होगा, और इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम और चेक करें, 8 का क्या होता है, 2 की पावर 3, 27 का क्या होगा, 3 की 3, और 64 किसका होगा, 4 की 3। तो आपको पता है कि भाई 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब क्या है 64। अब हम इसके अगर क्यूब रूट की बात करें तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4। क्लियर। तो ये हमारे पास ये छोटे नंबर है, इनका हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया हो गया आपके पास क्यूब रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट किस नंबर का हम निकाल सकते हैं। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एस्टिमेशन मेथड है, ठीक है। एक मेथड मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, दूसरा मेथड ये है। तो इस मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि भाई ये आपके पास जो नंबर है ये 6 नंबर है, तो 6 नंबर के हम 2 ग्रुप बना लेंगे। तो 2 ग्रुप बनेंगे 3 नंबर्स का। तो एक ग्रुप हो जाएगा आपके पास 125, दूसरा ग्रुप हो जाएगा 614। तो एक ग्रुप 125 और सेकंड ग्रुप हो गया आपके पास 614। तो 2 ग्रुप बन गए। अब हम चेक करेंगे कि भाई ये जो नंबर है फर्स्ट ग्रुप वाला, ये किसी का क्यूब तो नहीं है। तो आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 का क्यूब है। फर्स्ट ग्रुप आपने देखा तो इसका यूनिट डिजिट पे 5 है, तो इसका मतलब ये 5 का क्यूब है।
तो आपके पास 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे इससे आपको मिल गया क्या, 5 मिल गया। अब यूनिट प्लेस वाला नंबर तो फाइनल हो गया। अब आप चेक करेंगे कि भाई सेकंड ग्रुप में हमारे पास हम क्या लेंगे। हम क्या करते हैं, इसके आसपास वाले नंबर का क्यूब देखते हैं, और आप देखेंगे तो इसका आसपास वाला नंबर का क्यूब क्या होगा, एक तो 512 होगा और एक 729 होगा। ये किसका है, 8 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो 8 का क्यूब एंड 9 का क्यूब। अब आप चेक करेंगे भाई ये 614 से ये नंबर क्या है, लेस देन है, और ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन है। तो आप ऐसे देख रहे हैं आप इसको, भाई ये नंबर सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, जो इससे छोटा नंबर है हम उसको लेंगे, है ना। तो 614 ग्रेटर है, तो इससे छोटा कौन है, 8। तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा 8, तो ये बन गया 85 का क्यूब। समझ आ गया भाई एस्टिमेशन मेथड कैसे करना है। जो भी नंबर है उनके दो ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप बनाने के बाद अलग अलग आपको चेक करना है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसको चेक करना है ये किसी नंबर का क्यूब तो नहीं है, तो आपने वो देख लिया वो क्यूब नंबर है। फिर आप चेक कीजिए 614 की अगर हम बात करें तो वो किसके आसपास वाला क्यूब नंबर है। क्लियर है, तो ये 85 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया 85। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 64। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करो, तो ये आपके पास आ गया है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने टाइम्स हैं, 6 टाइम है। अब 6 टाइम है, तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस जो इसका क्यूब नंबर वाला कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने प्राइम फैक्टर आपको बता दिया है ना। तो यहाँ पे जब आपके पास कोई 3 टाइम्स नंबर मिलेगा तो क्यूब रूट के लिए हम उसमें से एक लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा क्यूब रूट में, तो यहाँ से 1 2 लो, भाई 3 3 का पेयर है, तो एक 2 यहाँ से ले लो और एक 2 वहाँ से ले लो। तो ये मेरा क्या हो गया 4। तो क्यूब रूट 64 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, पहले इसके प्राइम फैक्टर बना लो। भाई 2 से डिवाइड किया आपने, 2 से ही डिवाइड हो गया पूरा, तो इन सभी का मल्टीप्लाई किया आपने देखा 3 3 के पेयर बन रहे हैं, 3 के पेयर में से एक उठा लो। क्लियर है, और चेक कर लेते हैं 512। आप देखिए पहले 512 का डिवाइड करके प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ही डिवाइड हो गया है। और यहाँ देखिए आप कितने पेयर बन रहे हैं, 3 का एक पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, 3 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब 3 2 उठाए जाएंगे। 2 यहाँ से लो, एक 2, सेकंड से भी 2 और थर्ड से भी 2। तो ये कितना हो गया भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। तो क्यूब रूट 512 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 8 आपका हो जाएगा। क्लियर है, और एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट 10648। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करो। और अब ये देखिए 3131, तो ये आपके पास क्या है 2 से नहीं हो रहा तो 11 से हो रहा, तो 11 से डिवाइड करो। तो आपने यहाँ देखा 2 का एक पेयर और 11 का एक पेयर, तो 2 यहाँ से लो और 11 यहाँ से लो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्लियर है भाई, क्यूब रूट ऑफ 10648 इज 22। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। एस्टिमेशन मेथड में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और एक हम एक्सपोनेंट एंड पावर और डिग्री वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आप बताया उस